मेरी बहन यहाँ पे है, फिर भी हम दोनों एक दूसरे को मैसेज पे बात कर रहे हैं कि गेट दोनों का एक दूसरे का फेस का तो कलर ही चेंज हो गया। कौन आ गया? हेलो, वेलकम टू माय वीडियो। मैं हूँ रितिमा राय और आज हम करेंगे स्टोरी टेलिंग और ये स्टोरी कुछ हॉरर टाइप का है। आई नो हमें लाइफ में सारे चीज एक्सपीरियंस करना चाहिए पर मुझे ये तो एक्सपीरियंस नहीं करना था भाई। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बता दूं ताकि वीडियो को समझने में तुम्हें आसानी होगा। ये मेन गेट है फ्लैट का और ये दूसरा फ्लैट का मेन गेट है। ये दोनों गेट आमने सामने हैं, ओके। और ये फ्लैट 3 BH का था और जिसमें मैं रहती थी इधर वाले फ्लैट में, और ये भी फ्लैट 3 BH का था जिसमें मेरी बड़ी वाली दी रहती है, ठीक है। तो मैं फोन चला रही हूँ और मेरी बहन मेरे बगल में सोई हुई है और फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई मेरा गेट लॉक किया। ये क्या था? मुझे थोड़ा सा डर लगा, फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा, मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ। तो फिर मैं टाइम देखी तो उस टाइम 2 बज रहा था। मैं फोन को साइड में रख के और जैसे तैसे बस सो गई कि मुझे लगा था बस मुझे नींद आ जाए तो ये सारी चीज हट जाएंगे। तो मैं सो गई। फिर मैं जब सुबह उठी तो फिर मैं देखी जो गेट होता है ना, जैसे कि ये खिड़की, ओके, तो ये जो इसका जो लकड़ी है ना ये नीचे गिरा हुआ था बहुत सारा। तो मुझे लगा ये कैसे गिरा। फिर मुझे लगा शायद मेरा जो दी का बेटा है वो भी कर सकता है, या फिर मैं रात को गेट जो बहुत जोर से लगाई होंगी तो ये किया होगा। पर मेरे माइंड में कहीं ना कहीं वो रात वाला भी चल रहा था कि शायद वो तो नहीं है, पर मैं किसी को नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा कि उसके बाद वो मेरे दिमाग से निकल गया था पूरे तरीके से, क्योंकि मैं बहुत बिजी हो गई थी अपने कामों में। पर जैसे ही रात हुआ फिर से मुझे याद आया था कि रात में ऐसा हुआ था, तो आज मैं 12 बजे से पहले सो जाऊंगी, ठीक है। 10:30 बजे तक मैं खाना वाना खा लेती हूँ और मैं सारा गेट वेट चेक कर लेती हूँ कि सारा गेट अच्छे से लॉक है ना। और ये मैं पर डे करती थी, सेफ्टी की वजह से मुझे करना पड़ता था ये पर डे। गेट वेट चेक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने रूम में आती हूँ और मैं अपने रूम का भी गेट लॉक करके सोती थी। मैं अपने रूम का गेट लॉक कर ली हूँ और ये गेट है मेरा रूम का, और मैं ऐसे बैठ के मैं अपना फेस मसाज कर रही हूँ और एक कान में मैं एयरबड लगाई हुई थी। और मेरी बहन वो इधर ऐसे बैठ के पढ़ाई कर रही थी। मतलब हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और ये गेट है हम लोग का रूम का, ओके। फेस मसाज कर रही हूँ, फिर हमारा गेट लॉक हुआ और हम दोनों ही एक साथ गेट की ओर देखे, फिर एक दूसरे को देखे, फिर इग्नोर कर दिए क्योंकि हम दोनों जो सोच रहे हैं वो तो नहीं हो सकता ना, नहीं ये तो नहीं हो सकता। तो फिर से हो रहा है, फिर हम एक दूसरे का शक्ल देख रहे हैं, फिर हम एक दूसरे को कुछ बोल नहीं रहे, बस एक दूसरे का शक्ल देख रहे हैं। फिर वो कंटिन्यू हो जा रहा था। वो गेट लॉक कैसे हो रहा था वो मैं बताती हूँ। वो गेट ऐसे लॉक नहीं हो रहा था, ऐसे ऐसे लॉक हो रहा था और मेरा पूरा गेट वाइब्रेट कर रहा था बहुत ही लाउड। उस टाइम तक हम दोनों का एक दूसरे का फेस का तो कलर ही चेंज हो गया था और हम दोनों ये सोच रहे थे कि भाई ये क्या चल रहा है। पर मैं ये सोच रही थी अगर मैं डर गई तो इसका तो काम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही बहुत ज्यादा डरती है और ये मुझसे छोटी भी है। तो फिर मैं बड़ी हूँ तो मुझे अपना बड़े होने का फर्ज निभाना था। उस टाइम सही बताओ तो मुझे उतना ज्यादा डर भी नहीं लग रहा था। अगर मैं नॉर्मली ऐसे सोचूं कि मेरा कोई गेट लॉक कर रहा है बस मैं और मेरी बहन है तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगेगा अगर मैं ऐसे सोचूं तो। पर मैं उस टाइम मुझे उतना डर नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा था। एक तो मुझे ये लगता है कि मेरे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता है, और ऐसा नहीं कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ नहीं है, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, पर मुझे ऐसा पता नहीं क्यों नहीं लगता कि मेरे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। और वो मुझे अभी भी लगता है कि मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता, पता नहीं क्यों। आई मुझे ये तो हमेशा से लगता था कि कुछ अच्छा तो कुछ बुरा भी होगा, नेगेटिव चीज भी होंगे, पर ये चीज मेरे साथ होगा ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं थी। ये मुझे नहीं लगता था कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है एक्सपीरियंस भाई। इससे पहले मैं ऐसा कुछ तो कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की थी, ये मेरा फर्स्ट टाइम था और आई होप ये लास्ट ही हो। होप नहीं, ये लास्ट ही होगा। उसके बाद मैं अपनी दी को मैसेज की हूँ कि दी मेरा ना कोई गेट लॉक करा है। तो मेरी दी बोल रही कि तुम गेट खोलना मत, और वो जो गेट में थोड़ा सा जो छेद होता है ना, क्या होता है वो मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं, वो मुझे बोल रही तुम उससे देखो ना कोई बाहर में कौन है। मैं बोल रही हूँ दी मेरा रूम का कोई गेट लॉक कर रहा है, और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा रूम का गेट कोई लॉक कर रहा है। और मैं उन्हें ये समझा समझा के मैं थक गई कि दी मेरा रूम का गेट लॉक कर रहा है, और उन्हें यही लग रहा है कि कोई मेरा मेन गेट लॉक कर रहा है। बोले कि अब बड़ी वाली दी को बोलो कि वो अपना गेट खोलने के लिए, तो उन्हें लग रहा है कि कोई मेरा मेन गेट लॉक कर रहा है। तो ये जब वो दोनों उनका, ये मेरा मेन गेट है ये उनका मेन गेट है, तो अगर वो गेट खोलेंगी, अगर कोई रहेगा यहाँ पे तो उनको भी हार्म कर सकता है ना। तो वो मेरी दी बोल रही वो कैसे खोलेगी मेन गेट, तुम देखो ना अपना ये से। मैं बोली दी, उन्हें मैं समझा समझा के थके कि दी मेरा रूम का गेट लॉक कर रहा है, और ये कोई इंसान तो मेरे रूम में नहीं आ सकता, मेरा हॉल से मेरे रूम का गेट कोई कैसे लॉक कर सकता है। उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था। फिर मैं बोली कि ठीक है अब बड़ी वाली दी को कॉल करो और मेरा और उनका कॉल कॉन्फ्रेंस में करो। फिर वो कॉल की, फिर वो कॉल कॉन्फ्रेंस में की, और उस टाइम भी मेरा दिमाग देखो कितना चढ़ रहा था। मैं उन्हें ऐसे बोल रही बड़ी वाली दी को, हाँ दी आपका सर दुख रहा है, आप दवा चाहिए, ठीक है आप गेट खोलिए ना मैं दवा लेके आती हूँ। मैं भूत को चूतिया बना रही थी
मैं तो भूत को उल्लू बना रही थी। मैं तो दवा देने जा रही हूँ भूत, अब मैं दवा दे के फिर मैं वापस आऊंगी, फिर तुम मेरा गेट लॉक करियो। भूत समाज से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि तुम बिना गेट लॉक किए मेरे हॉल में आ सकते हो, तो तुम मेरे रूम में भी तो आ सकते हो ना, तो तुम मेरे रूम का गेट लॉक क्यों कर रहे थे? हाँ, क्या ये क्या बिहेवियर है भूत जी, ये तुम क्या कर रहे थे, जरा बताइए आप हमें। अब मेरी दी मेन गेट अपना खोली है, वो अपना मेन गेट खोली तो मुझे आवाज आ गया कि हाँ वो अपना मेन गेट खोली है, पर अब मुझे अपने मेन गेट तक पहुंचने के लिए अपना रूम का गेट खोलना पड़ेगा। और उस टाइम मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर मैं गेट खोली और मुझे कुछ दिख गया तो तब तो मेरा फट के 4 हो जाएगा भाई, मतलब मैं क्या करूंगी। उस टाइम तो मेरा हालत खराब था, अभी मैं हंस रही हूँ पर उस टाइम तो भाई मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर मैं अपना दोनों फोन ली हूँ और मैं गई गेट के पास, और गेट तो मैं ही खोलूंगी क्योंकि मैं तो बड़ी हूँ, वो तो छोटी है मुझसे, तो मुझे तो दीदी का फर्ज निभाना पड़ेगा ना। पास गई हूँ और जोर से गेट को खोली हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ देखी नहीं, गेट खोली हूँ, ऐसे निकली और ऐसे मैं अपने मेन गेट के पास आई हूँ, मेन गेट खोली हूँ। मेरी बहन तो भाई पता ही नहीं चला कि वो कब निकल गई और डायरेक्ट दी के रूम में जाके वो रुकी है। पर अब मैं जब मेन गेट खोली हूँ तो फिर अब मुझे ताला भी तो मारना होगा ना वो फ्लैट में। ताला मारने के लिए अब ताला चाहिए। ताला मैं हमेशा बेसिंग के ऊपर रखती थी क्योंकि जो मेरा हॉल का जो बेसिंग था वो यूज नहीं करती थी मैं, क्योंकि जो उसका पैप था ना उसको रोमियो मेरा डॉगी काट दिया था, तो उसको कोई नल खोलता था तो सारा पानी मेरे हॉल में आता था, इसलिए मैं उसे नीचे से हमेशा बंद रखती थी। और जो भी मेरा गंदा कपड़ा होता था ना मैं वो उस बेसिन में डाल देती थी कि इसे मैं फिर धोऊंगी आराम से, और उसी के ऊपर मैं अपना ताला चाबी रखती थी। पर उस दिन वहां पे वो ताला चाबी था नहीं। जब बुरे दिन आते हैं ना तो चारों बगल से आते हैं, ठीक है। यहाँ पे है और मैं यहाँ पे हूँ, फिर भी मैं कॉल पे दीप से बात कर रही हूँ और मैं कॉल पे भगवान जी का नाम लेते 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 फिर से मैं उस रूम में गई हूँ और ताला चाबी खोज रही हूँ, ऐसे करके भाई मुझे मिला है और मैं वो गेट को खुले ही छोड़ दी हूँ। आई जल्दी से मेन गेट को लॉक किया, उसके बाद फिर मैं अपनी दी के रूम में गई हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ा सा सांस में सांस आया है, और ये कब से कब हो रहा था, ये पक्का 11 बजे स्टार्ट हुआ था और ये सब होते होते 11:40 हो गया था। मतलब मेरा रूम का गेट 40 मिनट तक लॉक होते रहा है। फिर मैं और मेरी बहन और मेरी दी हम सब मिलके बात करें कि दी ये ऐसे, फिर मैं अपनी दी को सारी चीज बताई कि दी ऐसा 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 हो रहा था, मेरा रूम का गेट लॉक हो रहा था। वो बोली थी क्या, तो बोले हाँ, तो वो भी कोई नहीं बिलीव कर रहा था, मेरी और मेरी बहन की बातें पे कोई नहीं बिलीव कर रहा। और फिर उस दिन हम पांचों ही एक ही रूम में सोए हैं क्योंकि दूसरे रूम में तो कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं था सोने के लिए। फिर सुबह हुआ तो मैं मम्मी को बताई कि मम्मी रात में ना ऐसे ऐसे हुआ था, तो मेरी मम्मी बोलती ठीक है जाओ तुम उस रूम को ना नमक के पानी से धो दो। पहला नंबर उस फ्लैट में जाएगा कौन? मैं अपने पापा को बताई, मेरे पापा तो बिलीव करने के लिए हाँ तुमको भूत दाब रहा है, बड़का ना तुमको भूत दाबने आ गया है। मेरे पापा को विश्वास ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मेरी मम्मी भी नॉर्मल ले रही, ठीक है जाओ ना उसको धो दो ना रूम को अच्छे से। मम्मी फट रहा है मेरा, तुम बोली रूम जाके धो दो, कोई मेरे घर पे भाई कोई किसी को कोई मतलब ही नहीं है कि मेरा रूम लॉक हुआ है। और मेरी दी बोल रही है कि कोई तुम्हारे रूम में आ गया होगा तुम्हारे फ्लैट में कैसे भी। मैं उनको अपने फ्लैट का पूरा खोली थी जिस टाइम फ्लैट, सारा वीडियो बना के भेजी कि देखो मेरा सारा रूम का गेट लॉक है, समझी ना, तो कोई आ ही नहीं सकता, किसी को आने का कोई चांस ही नहीं है मेरे रूम में। और कोई रहता जब मैं गेट खोली थी तो मुझे दिखता नहीं क्या। अब मेरी मम्मी बोली जाओ ना तुम धो ना, पहले जाके खोलो तो गेट क्या है देखो तो जाकर। मेरी बहन तो हाथ खड़ा कर दी कि मैं तो नहीं जा रही, वो नहीं गई। फिर मैं और मेरी बड़ी वाली दी गए, हम दोनों गए। फिर गेट खोले ना तो पूरा हॉल में पानी था। पहला वो बेसिन को मैं नीचे से ऑन कर दी थी तो पानी आया कैसे, और वो जो बेसिन था उसमें मैं गंदा से एक टॉवल था, बड़ा वाला व्हाइट वाला जो टॉवल होता है वो टॉवल रखी थी क्योंकि वो गंदा था तो मुझे धोना था तो मैं उसे रखी थी। वो पूरा टॉवल गीला था और पूरा बेसिन मेरा पानी था, और ये जो होता है ना इसका ये लकड़ी वो नीचे पूरा गिरा हुआ था मेरे ये पे। मेरी बड़ी वाली दी देखी तो उन्हें लगा कि हाँ कुछ तो हुआ है, पर किसी और को कुछ बिलीव नहीं हो रहा था, सबको लग रहा था ये ऐसी बोल रही है। फिर मैं और मेरी बड़ी वाली दी दोनों मिलके नमक पानी से पूरा घर को धोए। भगवान जी भी मेरे हॉल में ही थे, ठीक है ना, और हॉल का मेरा गेट लॉक हो रहा है, पता नहीं क्या था वहां पे। तो मैं भगवान जी मेरे हॉल में है, मैं बैठ के भगवान जी को पूजा कर रही हूँ, और जो मेरा मेन गेट है वो मैं खुली हुई हूँ, मेरी दी का जो मेन गेट है वो खुला हुआ है, तो वो पूरा आमने सामने सारा चीज दिख रहा है और मैं अकेले बैठ के पूजा कर रही हूँ। मेरा अंदर से फट के 4 हो रहा है। फिर मैं सोच रही हूँ कि कब ये पूजा कंप्लीट मैं करके अब जल्दी से भाग जाऊँ। फिर मैं वो पूजा कंप्लीट की, मैं गेट लगाई। मेरी मम्मी बोल रही कि सामने जाके तुम वो दिया बाती कर देना।
मम्मी। और ये सब मुझे करना पड़ रहा था क्योंकि मेरी छोटी बहन तो वो तो हिल ही नहीं रही थी, वो इतनी फट्टू है भाई, बोलना ही भूल गई थी। जब वो आई थी उस टाइम रूम से, वो दी के रूम में, उसका पूरा हाथ पैर पूरा वाइब्रेट कर रहा था। और मैं उससे पूछी, बउआ अगर मैं नहीं होती तो तुम क्या करती? तो वो बोल रही थी, मैं तो बेहोशी हो जाती। बउआ जैसे ही गई दिया बाती करने, मैं अकेले नहीं जा सकती थी रात उस टाइम। तो मैं अपनी बड़ी वाली दी को लेके गई। जैसे ही हम रूम में एंट्री किए, मैं दिया जलाई हूँ, लाइट चला गया और वहां पे एक प्लास्टिक था, वो पूरा प्लास्टिक ढाई 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 जलने लगा। ये देख के मैं हमें दी दोनों का हालत खराब हो गया। पर उस टाइम मेरे पास फोन था, मैं फोन का लाइट ऑन की हूँ, जल्दी जल्दी जाता था कि उसके बाद मैं भाग आई भाई। उसके कल हो के मैं और मेरी बहन, मेरी छोटी वाली बउआ, हम दोनों ही घर आ गए। फिर हम लोग घर पे 2-3 दिन रहे, फिर मेरे साथ मेरी मम्मी गई। उसके बाद मेरी बहन उस फ्लैट में जाना ही छोड़ दी, वो नहीं जा रही है, वो दी के फ्लैट में ही रह रही है, उन्हीं के फ्लैट में सो रही है। पर फिर मेरी मम्मी बोली कि अगर तुम फ्लैट में नहीं रहोगी ना तो वो लोग अपना घर बना लेगा, तो तुम जाके रहो, तुम सो जाके। तो मैं और मेरी मम्मी, हम दोनों उस फ्लैट में, फिर जब वापस आई तो मैं मम्मी के साथ सो रही हूँ। मेरी मम्मी थकी हुई रहती है, इतना काम करती है वो, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं चला वो कब सो गई। अब मेरा फट रहा है, मेरी मम्मी सो गई है बगल में और मैं सोच रही भाई अगर कुछ हुआ आज तो मैं क्या करूंगी। पर उस दिन कुछ हुआ नहीं, पर मैं अंदर से मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि, और मैं जब ऐसे सोई ना, मैं अपना करवट नहीं बदल रही हूँ डर से कि भाई मैं करवट बदली और भूत आ गया तो मैं क्या करूंगी। मैं करवट भी चेंज नहीं कर रही थी, मेरा पूरा शरीर दर्द दे रहा था एक ही साइड सोए सोए, पर मैं क्या करूं। हम दोनों ही दी के फ्लैट में सोते थे और उसका सुबह सुबह क्लास होता था, तो वो मुझे उठा के लाती कि चलो, अगर मैं नहीं आऊंगी तो वो नहीं क्लास भी नहीं जाएगी, वो रेडी होने भी नहीं जाएगी उस फ्लैट में। तो मैं उसके साथ आती थी, वो रेडी होती थी, मैं बैठी रहती थी। उसके बाद वो तो चली जाती थी क्लास, उसके बाद मैं अकेले रहती थी उस फ्लैट में। सारा चीज छोड़ के नहीं जा सकती थी, उस फ्लैट में मेरा सारा सामान है, मुझे वीडियो शूट करना होता था, तो मैं उधर नहीं शूट कर पाती थी, उधर लाइट वगैरह बहुत प्रॉब्लम होता था दी के फ्लैट में। तो मुझे अपना ही फ्लैट में वीडियो शूट करना पड़ता था। तो मुझे यही रहना पड़ेगा, और मेरे फ्लैट में कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ। और मैं रह लेती थी अकेले। ज़्यादा मुझे स्टार्टिंग में जो थोड़ा-थोड़ा डर लगता था, जैसे मैं कुछ काम करती थी तो मुझे लगता था कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, लाइक ऐसा वाला, मतलब वो वहम ही था मेरा, ऐसा कुछ था नहीं। पर मुझे ऐसा फ़ील होता था कि कहीं मुझे कुछ देख नहीं रहा है, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है, मतलब एक बार जब आपके साथ ऐसा कुछ हो तो वो दिमाग में थोड़ा टाइम के लिए तो रहता ही है। फिर भी मैं इतनी चंट लड़की हूँ। उस टाइम दिसंबर का टाइम था तो ठंड रहता था, पर सुबह सुबह थोड़ा सा धूप करता था, तो उस टाइम थोड़ा धूप अच्छा लगता था। तो मैं क्या करती थी, मैं चाय लेके बालकनी में बैठती थी, वहां पे मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम का स्मेल आता था, फिर भी मैं उसे इग्नोर करके मैं मस्त चाय पी रही हूँ। भूत भी सोचता होगा बे लड़की डर जा मुझसे। उसके बाद भी मैं बहुत टाइम तक रही हूँ उस फ्लैट में, और मेरी छोटी बहन वो तो अकेले नहीं रहती थी, मैं रहती थी तो रहती थी वो। अब एक टाइम के बाद मुझे भूत से डर से ज्यादा अब मुझे उस पर गुस्सा आता था। जो वो रूम का गेट लॉक हुआ था, उस टाइम से लेके 3 मंथ कंटिन्यू मुझे कुछ काम नहीं मिला, मतलब मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ 3 मंथ तक। मुझे नहीं पता कि वो कुछ चीज था जो कहाँ से आया, क्या था क्या नहीं था, पर यह स्टोरी था भाई जो मेरा बैंड बजा दिया था 3 मंथ तक। 3 मंथ तक मैं कैसे रही हूँ वो मुझे पता है। 3 मंथ तक मैं क्या क्या, मतलब मेरा दिमाग का जो मेरी लगी पड़ी हुई थी 3 मंथ तक। देखो मेरे, ठीक है, तो यह स्टोरी था, और ये जो भी था बहुत ही खराब था। तो किसी भी रीजन से मेरे पास 3 मंथ काम नहीं आया, वो मेरे लिए बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था, इतना खराब कि मैं नहीं बता सकती। ठीक है, अब मेरा ये दुख रहा है तो बाय, मैं जा रही हूँ, लव यू, बाय बाय।